नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर के पटेल नगर में रामनवमी के दिन हुए बाबरी हादसे में 36 लोगों की मौत की मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट पुलिस को मिल चुकी है, जिसके अध्ययन करने के बाद पुलिस आगे की जांच कर रही है। दरअसल रामनवमी पर हुए बाबरी हादसे में 36 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें पुलिस ने मंदिर ट्रस्ट के लोगों के खिलाफ 304 की कार्रवाई की थी। पुलिस ने लापरवाही बरतने वाले लोगों को गिरफ्तार भी किया था। वहीं अब पुलिस को मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट मिल गई है, जिसमें संस्था के 2 और नगर निगम के 2 लोगों को दोषी माना है। मजिस्ट्रियल रिपोर्ट में कुछ व्यक्तियों की लापरवाही बताई गई है, जिसके कारण ये घटना घटी है। मजिस्ट्रियल जांच के आधार पर अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है और जो एविडेंस है, जो क्रिमिनल ट्रायल के लिए ज़रूरी हैं, उनको एकत्रित किया जा रहा है। उसके आधार पर फिर अग्रिम निर्णय लिया जाएगा। इंदौर में राजवाड़ा के आसपास यातायात के दबाव को कम करने के उद्देश्य से नगर निगम और यातायात विभाग के द्वारा मल्हारगंज सहित पूरे एमजी रोड और जवाहर मार्ग को वन वे घोषित किया है। वहीं घोषित हुए इन वन वे की समीक्षा के लिए महापौर ने यातायात अधिकारियों के साथ बैठक की। दरअसल शहर के प्रमुख राजवाड़ा क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से 8 जनवरी से नगर निगम और यातायात विभाग के द्वारा एमजी रोड और जवाहर मार्ग को वन वे घोषित किया गया है, जिसमें आज महापौर ने एक समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें यातायात विभाग के कई आला अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें इस वन वे कारण बनी परिस्थितियों की जानकारी साझा की गई। वहीं इस वन वे को लेकर महापौर और यातायात डीसीपी का कहना है कि वन वे करने का जो निर्णय लिया गया है, उसमें किसी भी तरह की परेशानी आमजन को ना हो, इसीलिए समय समय पर समीक्षा की जा रही है। वहीं आने वाले दिनों में सभी परेशानियों को दूर कर बेहतर यातायात व्यवस्था शहरवासियों को मिलेगी। बड़े गणपति से कृष्णपुरा छतरी तक का जो मार्ग वन वे किया है, उसका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। जो छोटी मोटी समस्याएं आ रही हैं, उनको ठीक करने के लिए उसको रिव्यू किया है कि किन किन मोर्चों पे काम करना है। कहीं अतिक्रमण है वो हटाना है, कहीं वन वे को एनफोर्स करने की ज़रूरत है वो कराना है, आसपास की गलियों में जो सड़क बनने का काम है उसको शीघ्र पूरा करना है, तो उसके एनफोर्समेंट को लेकर रिव्यू किया है। बाकी ओवरऑल लोगों में इसका अच्छा संदेश है और सहयोग भी है, और ये ट्रैफिक की मुहिम अब लगातार जारी रहेगी। आज नगर निगम के मेयर साहब के साथ बैठक हुई है। उसमें नगर निगम के सारे अधिकारी और हमारे ट्रैफिक के अधिकारी, आरटीओ साहब सब उपस्थित हुए। उसमें यही चीज़ आई है कि जो हमने वन वे ट्रैफिक चालू किया है कल, और जहाँ जहाँ कहाँ खामियाँ हैं, जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, या सिग्नल के संबंध में कमी हो, या फिर डिवाइडर के संबंध में हो, जहाँ सकरा हो रहा है, जहाँ ट्रैफिक का कंजेशन ज़्यादा है, जो कभी हम पहले मर्तबा पूरी कर सकते हैं, वो सबसे पहले इनिशिएटिव लेके उसका जल्दी से जल्दी निकाल करें। ये महत्वपूर्ण पॉइंट था और लोगों ने प्रोत्साहन किया है। मेयर साहब के पास फ़ोन आया, हमारे ट्रैफिक अधिकारी के साथ पास फ़ोन आया कि उन्होंने कहा है पब्लिक के लोगों ने, ये अच्छा इनिशिएटिव है, अगर ये चालू रहता है तो इससे लोगों को सहूलियत मिलेगी। तो हम उसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन बार बार उसकी समीक्षा होना बहुत ज़रूरी है। इंदौर के बवरकुआं इलाके में एक बदमाश ने एटीएम मशीन तोड़ने का प्रयास किया, जिसमें वह काफी देर तक मशीन के साथ छेड़छाड़ करता रहा। एटीएम में तोड़फोड़ कर बदमाश कुछ देर बाद चला गया। अब बैंक की तरफ से पुलिस को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए गए हैं। बवरकुआं पुलिस के मुताबिक वीरेंद्र कटारिया निवासी साकेत नगर की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वीरेंद्र सिंह ने बताया कि एक बदमाश ने एटीएम मशीन तोड़कर उससे रुपए निकालने का प्रयास किया। सुबह एटीएम का मेंटेनेंस देखने वाली कंपनी को टूट फूट की जानकारी लगी, जिस पर फुटेज चेक करने पर देर रात बदमाश उक्त मशीन से छेड़छाड़ करते नजर आए। बैंक अफसर की तरफ से फुटेज पुलिस को सौंपे गए हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। पाल्दा स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम पे जो है एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसको पहले तो खोलने का प्रयास किया गया। जब उसमें वो असफल रहा तो फिर बाहर से एक पेवर्स का एक ब्लॉक लाके उसमें तोड़फोड़ उसमें की गई। बैंक के कर्मचारियों द्वारा एक लिखित शिकायत पे जो है इसमें मामला जो है चोरी का प्रयास में पंजीबद्ध किया गया। हाँ, सीसीटीवी फुटेज भी है। नहीं, खोल ही नहीं पाए। और सर वो चालू कर देते हैं बनाने थे। कौन सा वाला? तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।